मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन आज रविंद्र भवन सभागार भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें संघ के प्रांतीय अध्यक्ष JN कसोटिया द्वारा प्रदेश के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, संगठन को मजबूत करें और समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। शिक्षा की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। कैपिटल क्रिएशन का मतलब है जैसे हमारा सामाजिक कैपिटल। हम समाज के लोग बैठ के समाज के लिए काम करेंगे तो समाज जो है वो सोशल कैपिटल हो गए हैं। हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो सर्विस कैपिटल हो गया। ये सामने एक एग्जाम्पल दिया है कि इसका कैसे होना चाहिए। और हम लोग जो ऐसे आज इकट्ठे हुए हैं विचार मंथन किए कि जो हमारा पदोन्नति में आरक्षण का जो ड्राफ्ट तैयार पड़ा है GD में, और GD ने खुद तैयार कराया, गोरखले जी ने तैयार किया था, उसको लागू कर दिया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, आउटसोर्सिंग समाप्त किया जाए, यदि अपरिहार्य है इसमें आरक्षण लागू किया जाए। कलेक्टरों कमिश्नरों की पोस्टिंग जनसंख्या के अनुपात में किया जाए, क्योंकि हमारे लोग जिलों में बहुत अत्याचार बढ़ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे। यदि हमारे कलेक्टर हैं उसको समझेंगे और उसको निराकरण कराएंगे। साथ ही हमने ये भी मांग की है कि हमारे ये शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक लाना है, तो संभाग लेवल में 5000 छात्रों के कैपेसिटी का छात्रावास खोला जाए, जिलों में 3000 का खोला जाए, जिससे हमारे लोग घर नहीं रहते हैं ना, पढ़ नहीं पाते हैं, न जिले में आ पाते हैं, संभाग में आ पाते हैं। छात्रावास रहेगा तो वहाँ से पढ़ लिख लेंगे। ये समाज विचार मंथन को निर्णय पाई थी और ये हम लोग जनवरी के प्रथम ब्लॉक तहसील से ज्ञापन देंगे। और अजाक्स का देखा जाए कि पूरे प्रांत पे हर स्तर पर विस्तार हुआ। मैं सीमा निराला अजाक्स की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हूँ। आज जो मीटिंग की गई है, आज जो प्रांतीय एक सभा रखी गई है, उसका मेन मोटिव आरक्षण था और साथ में शिक्षा, संगठन और संघर्ष तीनों बातों को लेकर किया गया। सभी लोगों ने बाबा साहब के दिए हुए जो बाबा साहब ने मार्गदर्शन दिया है, उसके आधार पर हम लोगों को एकजुट होकर, संगठित होकर शिक्षित बनना है और संघर्ष करना है। अध्यक्ष हरदा से आज प्रांतीय कार्यकारिणी में क्या निर्णय हुआ? आज प्रांतीय कार्यकारिणी में हमारा निर्णय हुआ, हमारी जो कर्मचारियों की समस्याएं चली आ रही हैं बहुत लंबे समय से, हमारा जो आरक्षण है, पदोन्नति में आरक्षण है, इसके संबंध में चर्चा हुई। हमारी जो 1 लाख पदों की जो भर्ती नहीं हो पा रही है, हमारी एक ही सुर में सबकी डिमांड है कि हम लोगों की 1 लाख भर्ती की पूर्ति शीघ्र की जाए। और पदोन्नति में जो आरक्षण जो हमारा चल रहा है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है उसको कंडीशन के आधार पे उसको मान्यता दी जाए। मेरे साथ हमारे अजाक्स के महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सीमा निराला, हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम नारायण निवने, हमारे टिमंडी के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री चोरे जी हम साथ में आए हैं, और मेरे साथ हमारे और भी अध्यक्ष हैं। हमारे संभाग के उइके जी हैं, होशंगाबाद संभाग के, बैतूल संभाग के कापसे जी हैं। हम सबकी एक सुर में एक मांग है, हमारा आरक्षण में जो पदोन्नति आरक्षण है उसको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए और हमारे जो 1 लाख की भर्ती है उसको भरा जाए। देखिए, आज मध्य प्रदेश अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें अजाक्स के सभी पदाधिकारी तहसील, ब्लॉक, जिला और प्रदेश के उपस्थित हुए थे। चूँकि मैं अजाक्स में प्रांतीय सचिव रहा हूँ, मैंने रिजाइन कर दिया है, तो आज इस मौके पर अजाक्स परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और मैंने अजाक्स परिवार से जो मेरा पद था मैंने उसको छोड़ दिया है। अब मैं पूरी तरह से एक संगठन, जो हमारा सामूहिक संगठन है PS5, उसका काम पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ। रही बात सामाजिक मूल्यों की, राजनीतिक मूल्यों की, संवैधानिक मूल्यों की, तो निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान में दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जब तक शिक्षित वर्ग, कर्मचारी वर्ग, युवा समाज को चैतन्य करके सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए काम नहीं करेगा, तब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो संविधान विरोधी हैं। लेकिन शिक्षित वर्ग का संगठित होना भी खुद जरूरी है, जिसके लिए आप आज यहाँ पर आए। शिक्षित वर्ग संगठित है, लेकिन शिक्षित वर्ग की अपनी एक सीमा है। वो अपने रोजगार में, नौकरी में समय उतना नहीं निकाल पाता। शिक्षित वर्ग सिर्फ दिशा दे सकता है। यदि समाज में युवाओं को वो नेतृत्व करने के लिए आगे निकालेगा और उसको ऊर्जा प्रदान करेगा, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम सामाजिक और राजनीतिक बदलाव करने में सफल होंगे। हो सकता है आपका विजन जो है आगे जाके कार्यशील हो सके। निश्चित रूप से हमने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आगे बढ़ के देखा है, तो हमने एक देखा है वैक्यूम, पॉलिटिकली वैक्यूम, कि ये 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों के अलावा कोई तीसरा ऐसा विकल्प नहीं है जो सर्वमान्य हो या जिससे वैकल्पिक रूप में स्वीकार किया गया हो। ये
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी का प्रांतीय सम्मेलन था सम्माननीय कंसोटिया जी के नेतृत्व में, और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो अभी तक बैकलॉग की भर्ती शेष हैं उनकी भर्ती जल्द से जल्द की जाए, और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो आउटसोर्स से जो भर्तियां हो रही हैं उनमें भी हमें आरक्षण दिया जाए या उसको बंद किया जाए, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा हुई है। और इस चर्चाओं को लेकर जिला, तहसील और ब्लॉक में समय समय पर सम्मेलन किए जाएंगे और उसमें हमारे लोगों को हम जागरूक करेंगे। देखा जाए तो होशंगाबाद विस्तार की दृष्टि से बड़े जिलों में गिना जाता है, वहाँ अजाक्स की क्या स्थिति है? नहीं, वहाँ की अच्छी स्थिति है और हम समय समय पर अपनी मांग उठाते रहते हैं और सभी लोगों का वहाँ पर अच्छे से सहयोग मिल रहा है, और हम बेहतरी से काम करेंगे और जो भी समस्याएं रहेंगी उनको हम शासन प्रशासन से उठाएंगे और संघर्ष करके उनका समाधान बिल्कुल करवा के रहेंगे। मैं चंद्रशुराम उइके, जिला अध्यक्ष, जिला होशंगाबाद। रामकलेश साकेत, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स का जिला अध्यक्ष हूँ। आज कार्यक्रम क्या था और उसमें क्या? आज विभिन्न मुद्दों को, आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रांतीय पदाधिकारियों एवं संभाग, जिला और ब्लॉक, तहसील स्तर की संगोष्ठी है, जिसमें प्रांतीय कार्यालय से जो भी निर्णय लिए जाएंगे हम सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष उसका अच्छा पालन करेंगे। जैसे गंभीर मुद्दे हैं पदोन्नति में आरक्षण, सीधी भर्ती, बैकलॉग की पूर्ति, आउटसोर्सिंग से जो भर्ती हो रही हैं, हम लोग प्रांतीय कार्यालय से जो रणनीति तैयार की जाएगी और माननीय प्रांतीय अध्यक्ष या प्रांतीय बॉडी का जो भी निर्देश होगा उसके निर्देशन में हम लोग पालन करेंगे।